त्रेता युग में इन्होंने मेरे ऊपर पुल बनाया था, उसका बदला अभी बाकी है, और फिर से मेरे ही जगह पर यह मंदिर बनवाया जाएगा। तो साहब आशीर्वाद दिए, तुम इस मंदिर की स्थापना हो जाने दो, और तुम्हारा बदला जो है उस बदले के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम जाओ और द्वारिकापुरी को डुबा दो। समुद्र उसी लहर से उठा और जा करके द्वारिकापुरी को डुबा देता है। द्वारिकापुरी को डुबा लेता है, मंदिर का निर्माण हो जाता है। और जब मंदिर का निर्माण हो जाता है तो मंदिर में मूर्तियों की स्थापना का नंबर आता है। तो जो मूर्तियों का नंबर आता है तो सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं, इंद्रदमन मूर्तियां बनवाना है। बोले बनवाओ। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा बोला, हम मंदिर में मूर्ति तो बनाएंगे, लेकिन शर्त है। क्या? 17 दिन तक इस मंदिर के पट कोई नहीं खोलेगा, तो हम इस मंदिर को पूरा निर्माण कर दें, मूर्तियां बना दें। अगर किसी ने पट खोल दिए तो जैसी मूर्तियां बन जाएंगी वैसी ही रहेगी। ठीक है। राजा ने चारों तरफ से मंदिर के पट बंद करवा दिए। विश्वकर्मा बढ़िया सी मूर्ति, वहां पर लकड़ी की मूर्ति है, और सब जगह पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, सोने और चांदी की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां लकड़ी की मूर्ति। और उन्होंने मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। पता नहीं कहां से गोरखनाथ जी का आना हुआ। गोरखनाथ जी मंदिर के आसपास घूमे, कहीं तो कोई दरवाजा नहीं मिला, तो पूछने लगे, इस मंदिर में क्या हो रहा है? मंदिर खोलो, हम अंदर जाएंगे। तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने मना किया, यह मंदिर नहीं खुलेगा, इसमें विश्वकर्मा मंदिर मूर्ति बना रहा है और ये पट नहीं खुलेंगे। बोले खोलो। बोले सदगुरु कबीर साहब का आदेश है और साथ साथ विश्वकर्मा का भी कहना है, 17 दिन तक ये मंदिर नहीं खुलेगा। गोरखनाथ जी क्रोधी थे, मारी लात, दरवाजा टूट गया, अंदर घुस गए। और जब अंदर घुस गए तो देखा क्या, वहां पर जगन्नाथ भगवान में 3 मूर्तियां हैं, और तीनों मूर्तियां बन के तैयार हुई, लेकिन हाथ नहीं बन पाए, पैर नहीं बन पाए, सूठा हाथ रह गए। गोल नेत्र बन पाए, सिर बन पाया, पिंड सही बन पाया, लेकिन हाथ नहीं बन पाया। विश्वकर्मा बोला, अब नहीं बनाऊंगा। इंद्रदमन सदगुरु के चरणों में गिरा। सदगुरु बोले, राजन, जैसी मूर्तियां बन गई वैसी ही पधरा, वैसी पधरा, वैसी मूर्तियां स्थापित कर दी गई। सरगुण मत में प्राण प्रतिष्ठा लोग करते हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा होता नहीं है। कभी जड़ वस्तु में प्राण नहीं पड़ते। पत्थर की मूर्ति हो, चाहे सोने चांदी की मूर्ति हो, चाहे वो लकड़ी की मूर्ति हो, प्राण तो चेतन अवस्था है। और प्राण तो जब 5 तत्व एक साथ होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है। चित्त, जल, पावर, गगन और समीर, ये 5 तत्वों का शरीर है, पंच भौतिक शरीर में होते हैं।
लेकिन उनकी आस्था है, विश्वास है और वो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बहुत खटकर करते हैं लोग। मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाते हैं। अगर गंगा जी नजदीक में है तो उनको गंगा के पास ले जाते हैं और गंगा में नहलाते हैं। नहलाने के बाद फिर उनको लाते हैं घर में, तो फिर उनको दूध से नहलाते हैं। दूध से नहलाने के बाद फिर चंदन बंदन सब कुछ श्रृंगार करते हैं और इसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर लोगों से कहते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो गए। जबकि ये एकदम सच है कि मूर्तियों में कभी प्राण नहीं पड़ते। अगर प्राण पड़ते होते, प्राण की प्रतिष्ठा कर लिए होते तो उनके दादा चाचा कभी नहीं बनते। अगर वो लोग प्राण प्रतिष्ठा कर लेते तो उनके दादा चाचा काका बाबा परिवार के लोग कभी नहीं मरते, तुरंत प्राण प्रतिष्ठा कर लेते। लेकिन ऐसा ये एक, आप लोग गुड़िया खेले होंगे, उसमें बहुत सी माताएं हैं जो अपने बाल्यावस्था में गुड़िया खेले होंगे। आजकल तो समय खत्म हो गया, लेकिन जो लोग गुड़िया खेले होंगे तो तुम लोगों ने गुड़ियों का विवाह भी किया होगा, बारात बुलाई होगी, खाना बनाया होगा, खिलाया होगा। और अपने आप में गुड़िया का पर्व होता है नाग पंचमी। नाग पंचमी के एक दिन दो दिन पहले से आपकी गुड़िया बीमार भी हो जाती है, और जब बीमार हो जाती है उसकी कुछ दवा भी कराते हैं और ठीक नहीं होती है तो वो नाग पंचमी के दिन मर जाती है। फिर उसको लेकर के लोग बाहर डालने जाते हैं और फिर भाई लोग जाकर के उसको कूटते भी हैं। गुड़िया का त्योहार आपके यहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है। मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि जैसी छोटी छोटी बेटियां हमारे यहाँ गुड़िया का खेल खेलती हैं, गुड़िया को गहने पहनाती हैं, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनाती हैं, उनका शादी करती हैं, विवाह करते हैं, बीमार होती है, सब कुछ करते हो, बारात बुलाते हो, खाना खिलाते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन सच में वो गुड़िया क्या बारात जाती है? क्या उसका विवाह होता है? क्या वो बीमार होती है? लेकिन छोटी छोटी बेटियां हमारी इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं और खुश होकर के कहती मैं ऐसा कर रही हूं। ये एक अज्ञान दशा है, एक अज्ञान दशा है। जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर उससे कहा जाए कि अब गुड़िया खेलो, तो नहीं खेले। क्यों? तब कहती है मैं उस समय अबोध थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैं तो खेलती थी, लेकिन वो खेल तो अब मेरे जीवन में सच हो गया है। मेरा विवाह हो गया है, मेरे बच्चे हो गए हैं, कभी मैं बीमार होता हूँ, मेरे पति बीमार होता है, कभी बच्चे बीमार होते हैं, ये तो सच घटना हो गई। वो तो गुड़िया थी, उस समय तो अबोध अज्ञान अवस्था में मैं खेलता था, आज खेलता नहीं हूं, आज तो सच हो गया। बस इसी तरीके से लोग मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन बेटियां हमारी सयानी होकर के विवाह हो जाता है, वो ससुराल चली जाती है, उन्हें बोध हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, परिवार चलने लगता है। लेकिन यहां तो जीवन भर लोग मूर्तियों को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं,
जीवन भर और अंत में मर भी जाते हैं। उनके अंदर बोध नहीं हो पाता है, जबकि मूर्ति एक स्मृति है, केवल यादगार है। हम नहीं कहते कि मूर्ति पर बनाओ, मूर्ति की स्थापना मत करो, मूर्ति लगाओ, बनाओ, स्थापना करो, लेकिन बच्चों की तरीके से गुड़िया गुड़वा का खेल ही खेलती रहोगी कि कभी उस सत्य पुरुष परमात्मा को भी पहचानो। खेल खेलना बंद कर दो। सदगुरु कबीर साहब हमारे कहते हैं, कर ले जतन सखी साईं मिलन की। उस साहब से मिलने का यत्न कर लो। कर ले जतन सखी साईं मिलन की, साईं मिलन की, साजन मिलन की, कर ले जतन सखी साईं मिलन की। ये गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुधिया लड़कैया खिलन। ये बचपने का खेल, ये गुड़िया गुड़वा का खेल बंद कर। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुधिया लड़कैया खिलन की, कर ले जतन सखी साईं मिलन की। देवता पीतर भैया भवानी, ये मार्ग 84 चले। जो देवता पीतर भैया भवानी में लगे रहते हैं, ये 84 जाने का मार्ग है।